जैसे कि आज आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे नए लोग आए, पुराने लोग आए, देखा कि लोग पैसों की बातें कर रहे हैं, लखपति लोग, रोल्टी लोग। अभी सर ने बताया दमाद दिखाया कि रोल्टी अच्छी बात, दमाद को भी दिखाया, गणपति को भी दिखाया, करोड़पति को भी दिखाया। तो दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा होता है क्या, लग रहा होगा कि नहीं, क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या अपनी जिंदगी में भी ऐसा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों बताना चाहूंगा आज यस बीच के जन्मदाता ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, दोस्तों एक बार खतरनाक ताली होना चाहिए मिस्टर रमेश पटेल सर। खतरनाक आपके दूसरा ताली होना चाहिए। सर ने बताया कि अपने जब जॉब करने जाते हैं तो एक महीने बाद इनकम आता ही नहीं आता है, एक्चुअली 40 से 45 दिन बाद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि 7 से 15 में पगार होता है, बरोबर है कि नहीं है। उसके बाद में आता है, यानी 30 दिन काम करने के बाद और 8-10 दिन काम करने के बाद 1 महीने का इनकम आता है कि नहीं आता है। साल में एक बार दीपावली आता है, आता है कि नहीं। सर ने बताया यहाँ पर हर मंगलवार को दीपावली होती है कि नहीं होती है। तो हर मंगलवार को जो दीपावली कराते हैं, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट भगवान सीएमडी सर यस पटेल सर। खतरनाक ताली होनी चाहिए। परिचय देना चाहता हूँ दोस्तों, नाम नीलेश शर्मा है और अहमदाबाद से हूँ। दोस्तों आप लोगों की तरह अकेले में ये बिजनेस प्लान देखा था, कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, लेकिन इतना समझ में आया कि पिछले 8 साल से जिस पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूं वही पुराना बाइक लेके घूम रहा हूं, कोई जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया है। क्या अगर मैं यही काम करूंगा तो क्या मेरी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। दूसरा मैंने देखा कि जो हमारे रिलेशन में जो खानदान के लोग भी पेट्रोल पंप पे काम करते, क्या उनकी जिंदगी में कोई फर्क आया है। 250 साल की उम्र में आज भी वो जॉब कर रहे, उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई जिंदगी में चेंजेस नहीं आया। तो समझ में आया क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग वही पुराना काम करते हैं जो हमारे माँ बाप और दादा परदादा कर रहे हैं। अगर वो काम करके अगर हम लोग करोड़पति होते तो क्या इस हॉल में बैठे होते दोस्तों। एक बार सोचना कि जो आपके माँ बाप यानी हमारे माँ बाप खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो काम करके अगर वो करोड़पति होते तो आज अपने लोग इस हॉल में नहीं बैठे होते। थोड़ा गंभीरता से समझना मेरे दोस्तों, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, सही बात है कि नहीं। तो इतना समझ में आया कि 8 साल जॉब करने के बाद में भी महीने का मेरा 8-10 हजार इनकम है। पता है क्यों। सर ने बताया 5 में एक बार नहीं 3 बार भेजो। कितनी बार? 5 में 3 बार भेजो। अनपढ़ इंसान को छोकरी नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती। सर पहला वो काम किया, वो बाजी बहुत जल्दी मार दिया, शादी बहुत जल्दी कर दिया। पता था आगे जाके अनपढ़ इंसान को छोकरी मिलने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं कि अनपढ़ लोगों को कोई अच्छी लड़की देता नहीं है। तो पहले मिला उसको कैच किया, आगे लोग बढ़ेंगे। दोस्तों आज से ठीक 50 महीना पहले ये बिजनेस को देखा मैंने भी आपकी तरह। आज बहुत सारे लोग नए भी आए कि नहीं आए, इन लोगों ने भी देखा होगा और देखा ही है। दोस्तों वो टाइम पर मेरे पास भी 4.5-5 हजार रुपया ये बिजनेस शुरुआत करने के लिए नहीं था। समझना एक बार, जितने भी नए लोग आए एक बार देखो, आपके जेब में 5-10 हजार रुपया नहीं होगा। क्या है? हेलो नहीं होगा फ्रेंड्स। तो वही परिस्थिति में मैं था, मेरे पास 2 ऑप्शन था, एक करूं या ना करूं। अगर नहीं करता हूं तो पिछले जो 8 साल से काम कर रहा हूं वही लाइफ टाइम मुझे करना पड़ेगा और मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मैं करूं तो कैसे करूं, पैसा तो चाहिए ना। तो दोस्तों 4.5-5 हजार रुपए का सेटिंग किया और ये बिजनेस का शुरुआत किया। दोस्तों 2 लोगों से, कितने लोगों से? 2 लोगों से शुरुआत किया।
महीने का ये सोचा कि 8 से 10,000 आएगा, बहुत हो गए, क्योंकि रोज का 12 घंटे काम करता था दोस्तों। कितना? 12 घंटे। मैं बता दूं दोस्तों, पेट्रोल पंप वालों की कभी छुट्टी नहीं होती है क्या? नहीं होती ना। हमारे लिए कोई त्योहार या कोई भी साल का त्योहार हो या कोई भी शादी हो, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमको जॉब को देना पड़ता है दोस्तों। वो सिचुएशन हमारा था, 8 से 8 मेरा जॉब था, 12 घंटे। लेकिन जॉब से छूटने के बाद घर पर जाते जाते 9 या 9:30 बज जाता था। अभी दोस्तों इतना मेहनत रोज का कम से कम 15 घंटे काम करने के बाद अगर अपने पास 4-5 हजार रुपए नहीं है, तो अपने को अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? आप बताओ, सोचना चाहिए कि नहीं? है? तो दोस्तों वो सोच के मैंने शुरुआत किया। आज 50 महीने में 2 लोगों से चालू किया दोस्तों, जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं था। ये बता रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं था। एक ही बाइक को 8 से 10 साल मैंने रखा, लेकिन दूसरा बाइक नहीं आया दोस्तों। आज टोटल अगर टीम की बात करूं, 2 लोगों से चालू किया, आज ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों 73,000 से ज्यादा लोगों का मेरा एक बार टीम के लिए जबरदस्त ताली बजाइए। जो दोस्तों महीने का 8 से 10,000 कमाता था, आज पावर बताता हूँ दोस्तों नेटवर्क का। मेरे खानदान में लोग बोलते थे, तू साले लखपति बनेगा, तू करोड़पति बनेगा। अरे तू क्या करेगा जिंदगी में? तू अनपढ़ है, अपने आप को चेक कर। क्या बोलते थे? अपने आप को चेक कर, तू अनपढ़ है भाई, पढ़ा लिखा नहीं है, लंबी लंबी फेंकता है, लंबी लंबी बातें करता है। ऐसा मुझे बोला जब मैंने ये स्पीच की शुरुआत किया था, लेकिन सारा अंदर से ठान लिया था जिंदगी में कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है। क्योंकि ये स्पीच के अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और दूसरा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां से हम करोड़पति बन सके। है कोई रास्ता क्या? नहीं है दोस्तों। हुआ ये कि दोस्तों 50 महीने के अंदर अगर इनकम की बात करो, तो आज टोटल इनकम दोस्तों लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ 7,56,000 पहुंच गया है। कितना किया? 3 करोड़ 7,56,000। अब सोचो अगर मैंने नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी में क्या होता? महीने का 10,000 सैलरी। एक इंसान कितने साल नौकरी करता है? 40 साल। 40 साल जॉब करने में अगर मैं कुछ नहीं खर्चा करता तो कितना बेगा होता? 40 लाख वही होता ना। यानी 100 साल काम करने के बाद मैं करोड़पति बनता। पहले के जमाने में इंसान 100 साल जीता, अभी कितना है? 50-60। उसमें से आधा खर्चे में चला जाता कि नहीं? यानी 200 साल कम से कम 5 जन्म लेना पड़ता। कितना? 5। तब सारा करोड़पति 1 करोड़ रुपया बचता। मैं पावर बताना चाहता हूं दोस्तों, नेटवर्क का पावर बताना चाहता हूं आपको, ये स्पीच का, कि आज एक कार नहीं, 6 महीने में पहला कार ली, दूसरा सुख डिजायर लिया, तीसरा कार फोर्ड सेटा भी, चौथा कार दोस्तों सियाज। ये मकान से दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, साथ 3 मकान के अंदर 3 बच्चे हैं, साथ तीनों बच्चे के नाम एक मकान किया है। पावर हो यस लीडर। 2009 में दोस्तों एक बाइक आया, देखा हो आपने? स्टेनर देखा? स्टेनर हीरो होंडा वालों का बाइक था, स्टेनर। उसमें मेरे को लोन नहीं दिया। क्या नहीं दिया था? लोन। आज दोस्तों जो लोग बोलते हैं लंबी लंबी फेंकता है, लंबी लंबी बातें करता है, समाज में बोलते थे तू अनपढ़ साले क्या करेगा? क्या बोलते थे? तू अनपढ़ क्या करेगा? आज यही बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ 55 लाख का बंगला दोस्तों लिया विदाउट लोन। कोई लोन नहीं है। ये पावर है। सोचो कितने का? 1 करोड़ 55 लाख। सर ने भी मेरा बंगला देखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 BHK। जो बोलते थे लंबी लंबी फेंकता है, क्या बोलते थे? लंबी लंबी
फेंकता है। मैं आज से ठीक 10 दिन पहले उनको ले गया, बोले कहाँ ले जा, हमने चलो घूम के आते हैं। तो घूमने गए, अरे बोले तो बंदे यहाँ पे क्यों ले गया है? मैंने बोला आप बोलते तो लंबी लंबी फेंकता है, आपके बोलने से ये लंबा वाला जो बंगला है वो नीले शर्मा का। तो दोस्तों ज्यादा नहीं सोचना है, एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचो। किसके बारे में? फैमिली के बारे में। अगर आपको लगता है कि 5,000 रुपए बचाने से आप करोड़पति बन सकते हो तो ये स्विच करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं लगता है तो मेरे दोस्त वही 5,000 रुपए से आज कंपनी में 14 लोग करोड़पति है, तो अगले आप भी बन सकते हो 100%। जाते जाते इतना बोलना चाहूंगा लास्ट बात कि निकला है चांद तो दिखाई देगा, निकला है चांद तो दिखाई देगा। ठीक करेगा मेरे दोस्त, 3 साल एसपी चैंपियन ग्रुप में, आने वाले 3 साल बाद करोड़पति में आपका ही नंबर होगा, आपका ही नंबर। एक शायरी याद आ गई है, 2 मिनट देना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, कि एक राजा हुआ करते थे और वो राजा जो राजा हुआ करते थे और वो राजा थे, राजा के राज्य में एक बार सूखा हो गया। क्या हो गया? सूखा हो गया। तो प्रजा बहुत चिंतित हुई कि भाई बरसात नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा है, पीने के लिए पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? राजा बहुत चिंतित हो गया कि बारिश नहीं हो रही। हुआ ऐसा दोस्तों कि राजा ने बोला पता लगाओ ये बारिश क्यों नहीं हो रही, पता लगाओ बारिश क्यों नहीं हो रही। तो मंत्री लोग सब लोग इधर उधर घूमे, मंत्री को एक इंसान मिला और बताया गया कि ये महाराज है। क्या है? एक महाराज है और वो नाचता है तो बरसात होती है। क्या बोला? कि सर एक महाराज है राजा साहब और वो महाराज नाचता है तो बारिश होती। उसको राजा के पास ले गए। राजा के पास ले जाने के में हुआ ऐसा कि बहुत सारे लोग भेगा हो गए, पब्लिक भेगा हो गई कि यार महाराज नाचेंगे और बरसात होगी। तो वो महाराज ने धीरे धीरे बरसात के लिए दोस्तों नाचना चालू किया। लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान नाचता और बरसात होती। धीरे धीरे चालू हुआ, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, बहुत भीड़, धीरे धीरे 5-6 दिन हो गए, धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। क्या हुआ? लोग जाने लगे, विश्वास टूटने लगा कि ये गलत है कि ये महाराज नाचता और बरसात होती है। 7वें दिन कुछ ऐसा होता है कि वो महाराज जितने ही लोग कम होते जाते हैं उतनी वो इंसान नाचने में और अपनी ताकत लगाता है। 7वें दिन ऐसा हुआ, अचानक से देखा कि आकाश में बादल उमड़ने लगे। क्या हुआ? बादल उमड़ने लगे। देखा ये धीरे धीरे पब्लिक थोड़ी थोड़ी आने लगी दोस्तों। बाद में देखा धीरे धीरे बरसात होने लगी। तो जितने लोग आए सब लोग आए और नए टेक्निक में देखा जाए तो मीडिया वाले चले जाते हैं तो उससे पूछा है महाराज हम नाचते हो और बरसात होती है, ये सत्य हो गई? तो महाराज ने जवाब दिया ये बिल्कुल गलत है कि मैं नाचता हूँ बरसात होती है, गलत है। लेकिन ये सत्य है कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक सारी बरसात होती नहीं है।